Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. हेलो मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। साथियों, दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूँगी कि वो कौन सी आदत हैं जिनको अपनाकर आप अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी होगी, आप लोगों को मुतासिर करने वाले होंगे, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे। मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ये माहिरीन नफ्सियात की एक टीम है लाइडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स में। उन्होंने रिसर्च की और उससे उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले और कहा कि वो कौन सी खूबियाँ होती हैं जो किसी पर्सनैलिटी को करिश्मेटिक बनाती हैं। बहुत सारी शख्सियात होती हैं जो आपको लगता है कि बड़ी करिश्मेटिक हैं, लेकिन जब आपको साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तो उसके बाद वो करिश्मा जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके पास कोई बड़े ओहदे भी नहीं होते, आम से लोग होते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी मीठी होती है, इतनी प्यारी होती है, आपका दिल चाहता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। इसमें ख़ास तौर पे वो लोग भी होते हैं जिनका अल्लाह ताला के साथ रियल कांटेक्ट भी होता है। जिस रिसर्च का जिक्र कर रही थी कि लैडी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वो रिसर्च हुई कि वो कौन सी खूबियां हैं जो पर्सनैलिटी को लाजमी करिश्मेटिक बनाती हैं। चाहे आप किसी भी, आपका सोशल स्टेटस कोई भी हो, ये खूबियां अगर आप अपनी शख्सियत में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शख्सियत बहुत ही अट्रैक्टिव शख्सियत हो जाएगी। सबसे पहली खूबी जो आती है एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी में वो ये होती है कि वो अपनी गलतियों को मानते हैं, वो अपनी गलतियों से सबक हासिल करते हैं। जब वो कन्वर्सेशन करते हैं किसी और से, वो अपनी गलतियों का जिक्र करते हैं, अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालते और ये भी बताते हैं कि उस गलती से उन्होंने क्या सीखा। ये नहीं है कि अपनी 1001 गलतियां गिनवाते चले जाते हैं, नहीं, वो गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और फिर लोगों के सामने अपनी गलतियों को ओन भी करते हैं, यानी ईमानदार होते हैं। गुफ्तगू करने का फ़न होता है, गुफ्तगू करने के आदाब होते हैं और उसमें अच्छी गुफ्तगू वही होती है जिसमें सारे अफराद जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हों। ये ना हो कि आप बोलते चले जाएं और दूसरों का काम है सिर्फ सुनना, वो अच्छी गुफ्तगू नहीं होती। जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो एक लेवल पर आकर बात करते हैं। अगर वो बच्चे के साथ भी बात कर रहे होते हैं ना, उसी लेवल पर जाकर बच्चे की भी बात सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं। सिर्फ अपनी नहीं कहे जाते, दूसरे फर्द की बात भी सुनते हैं और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं, दूसरे से अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करते। तो जो कन्वर्सेशन होती है वो एक लेवल पर आकर करते हैं, इज्जत के साथ सुनते हैं, इज्जत के साथ सुनवाते हैं बात। जी, दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर 3, जो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी होती है वो जब दूसरों के साथ बात कर रही होती है वो किसी तीसरे शख्स की बुराई नहीं करती। तीसरे शख्स के बारे में बात हो रही हो तब भी उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी गीबत नहीं करते। ये देखिए, सारे इस्लामिक लॉज जो हैं, ये मैं तो वही कहती हूँ कि जो हमारा इस्लाम बताता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, बिल्कुल वही वाली बातें सामने बार बार आ रही हैं। बातें तो हमें मालूम है, बस अमल करने की कसर रह जाती है। तो कोशिश करें कि आप भी इन पर अमल करें, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी इन पर अमल करूँ और जितना भी हो सके कॉन्शियसली ये अच्छी बातें अपनी पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करें। तो हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि तीसरा पॉइंट ये होता है कि वो जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो किसी तीसरे शख्स की बुराई नहीं करते। अगर किसी तीसरे शख्स को डिस्कस भी करते हैं तो उसको सिर्फ डिस्कस करते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, अनबाइस्ड होकर, गैर जानिबदार होकर तीसरे शख्स के बारे में बात करते हैं, उसमें गीबत का अंसर शामिल नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 है वो बॉडी लैंग्वेज के मुतालिक है कि जब आप किसी से बात करते हैं आपके हाथ सामने होने चाहिए, आपके हाथ कमर के पीछे नहीं होने चाहिए, आपने छुपाए हुए ना हो, आपके हाथ सामने होने चाहिए। ये नफ्सियाती तौर पर एक एतमाद की निशानी होती है, दूसरे को एतमाद देने की भी निशानी होती है। एक पुरएतमाद शख्स हमेशा अपने हाथ सामने रखता है और दूसरे को भी एतमाद देने की कोशिश करता है। थोड़ी सी मैं अब इससे हट के भी थोड़ी सी बात करूंगी। जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है तो कि पेशेंट्स के साथ क्या बात करनी है, हमें खास तौर पे हिदायत होती है कि हमने अपने दोनों हाथ टेबल पे रखने हैं बात करने के दौरान।
ये हमें ख़ास तौर पे हदायत दी जाती है कि इससे पता चलता है कि आपने हाथ में कोई चीज़ छुपाई हुई नहीं है। जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं उनको बहुत तरह के डाउट्स होते हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये ज़रूरी होती है। तो जो माहिरीन नफ्सियात होती है या जो पुलिस एजेंट्स होते हैं उनकी भी मैं बात करूँगी। जो दूसरे सोशल सर्विसेज वाले लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स का भी मुझे पता है। उनको ये ख़ास तौर पे कहा जाता है कि आपने अपने हाथ ज़रूर दिखाने हैं कि आपके हाथों में कोई और चीज़ नहीं है, राइट। तो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के बारे में भी जो रिसर्च हुई उसमें पॉइंट नंबर 4 ये था कि वो जब बात करते हैं तो उनके हाथ दूसरों को नजर आ रहे होते हैं। बड़ी हैरत की बात है, लेकिन रिसर्च से ये बात साबित हुई है। और जैसा कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमारी ट्रेनिंग्स में इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि आपके हाथ जो है वो दूसरे फर्द को नजर आने चाहिए। जो 5वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट भी आता है वो ये है कि आपका कन्वर्सेशन के दौरान हमेशा आई कांटेक्ट रहना चाहिए। इसमें थोड़ा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये होता है कि जो ख़वातीन हैं वो आई कांटेक्ट के साथ बात दूसरे मर्दों के साथ नहीं करती, वो एक अलहदा बात होगी। लेकिन अगर ख़वातीन के साथ बात कर रही हैं फिर तो आई कांटेक्ट में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। या मर्द मर्दों से बात कर रहे हैं तो फिर तो किया जा सकता है। या अगर आप फैमिली मेम्बर्स आपस में बात कर रहे होते हैं या फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुफ्तगू में थैंक यू कहना बड़ा ज़रूरी होता है। जो शख्स दूसरे इंसान का शुक्रिया अदा करना नहीं जानता उसमें कोई पर्सनैलिटी में करिश्मा भी नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा सम अप करते हैं कि ये रिसर्च क्या है। इंतहाई सिंपल रिसर्च की गई है और इसमें ये सम अप किया गया है कि वो कौन सी खूबियां हैं जो एक पर्सनैलिटी को करिज्मेटिक बनाती हैं, पुरकशिश बनाती हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि वो लोग अपनी मिस्टेक्स को ऑन करते हैं। सेकंड ये थी कि खुद बात नहीं करते जाते, दूसरे की भी सुनते हैं। थर्ड ये थी कि वो अपनी गुफ्तगू में गीबत नहीं करते किसी की। फोर्थ ये था कि एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं। अपने हाथ जो हैं उनके सामने होते हैं, वो पॉकेट्स वगैरह में नहीं डाले होते या पीछे नहीं रखे होते या छुपाए हुए नहीं होते। और फिफ्थ पॉइंट ये था कि आई कांटेक्ट करते हैं और थैंक यू भी कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल कीजिए। सबसे पहले फ़र्क आपकी अपनी ज़ात को पता चलेगा कि इससे आप कितना सुकून महसूस करते हैं, और उसके बाद दूसरों को पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगी, अगर आपके अपने अंदर सुकून है तो फिर दूसरों को भी आप सुकून ही देते हैं। अगर आपके अंदर बेसुकूनी है तो आपसे दूसरों को बेसुकूनी ही मिलती है। तो कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी में आप अच्छी आदत डेवलप करें जिससे आपकी शख्सियत में चार चांद लगेंगे। आप जिससे बात करेंगे उसको भी सुकून मिलेगा, राइट दोस्तों। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।